अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, वेदपत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो अच्छे लोग होते हैं वे बुरे लोगों की तुलना में ज्यादा परेशान एवं दुखी रहते हैं। उनका जीवन परेशानियों से घिरा रहता है एवं उनकी मृत्यु बुरे लोगों की तुलना में जल्दी हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि कलयुग में इंसानों की उम्र 30 साल एवं कलयुग का अंत होते होते इंसानों की उम्र 20 साल तक ही शेष रह जाएगी। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका भाग्य लिख दिया जाता है। जैसे व्यक्ति का जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, फिर अंततः यह भी लिख दिया जाता है कि उसकी मृत्यु कैसे और कहाँ होगी। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे जानते तो सभी हैं, लेकिन कोई इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति को लगता है कि उसका आने वाला समय कैसा होगा और उस व्यक्ति का जन्म आने वाले समय को बेहतर बनाने में ही गुजर जाता है। दोस्तों, कहते हैं जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, अर्थात हमारे जीवन की डोर भगवान के हाथों में होती है। वह हमें जब तक चाहे इस संसार में रख सकता है और अगर उसने चाह लिया कि हमें इस संसार को छोड़ के जाना है तो फिर भगवान के आगे हमारा कुछ नहीं चलता और हमें इस संसार को छोड़ के जाना पड़ता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी अच्छे प्राणी को कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धरती लोक में भगवान भेजते हैं और जब उस व्यक्ति का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तब उसे इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान उसे जल्दी बुला लेते हैं, अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों पर ही निर्भर रहती है। इस कलयुग में पापी लोगों की उम्र ज्यादा वर्षों की तय होगी एवं जो पुण्यात्मा लोग हैं वह जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि जब व्यक्ति जन्म लेकर इस संसार में आता है तब वह खाली हाथ आता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह खाली हाथ इस दुनिया को छोड़कर चला भी जाता है। तो हम आपको बता दें कि व्यक्ति मरने के बाद भी यह 3 चीजों को अपने साथ लेकर के जाता है। वह 3 चीजें इस प्रकार हैं। पहला है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृति। यह 3 चीजें हर व्यक्ति अपने साथ लेकर के जाता है। तो यह असत्य है कि व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ भले लोग होते हैं जिन्हें भगवान जल्दी बुला लेते हैं और हम ये सोचकर दुखी रहते हैं कि वह व्यक्ति कितना अच्छा था, वह कितना परोपकारी था, दूसरों की कितनी मदद करता था, उसे तो इस संसार में अभी और जीना चाहिए था। आपने ऐसा तो सुना ही होगा जब कोई ऋषि किसी पे क्रोधित होते थे, जैसे अप्सरा देवता तो उन्हें धरती लोक में रहने का श्राप दे देते थे। यह मृत्यु लोक बहुत ही भयानक जगह है। यहाँ देवता एवं अप्सराओं को श्राप को भोगने के लिए भेज दिया जाता था। इस प्रकार का कठोर श्राप को सुन के वह सभी देवी देवता अप्सराएं ऋषि मुनि से क्षमा मांगने लगते थे। वे ऋषि मुनियों से कहते थे कि हे ऋषिवर, हमें ऐसा भयानक दंड ना दें, हमें माफ करें। यह मृत्यु लोक संपूर्ण ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह है। इसे हम कर्म भूमि कह सकते हैं और जो व्यक्ति जैसा कर्म यहाँ पर करता है उसे उसका फल भी उसके किए गए कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। जब कोई शिशु जन्म लेके यहाँ पर आता है तब धीरे धीरे वह यहाँ की मोह माया में कैद हो जाता है एवं उसे मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। व्यक्ति रिश्तों में बंध जाता है एवं अगर कोई हमारा सगा संबंधी इस लोक को छोड़ के चला जाता है तो हम निराश होकर मातम मनाने लगते हैं, उसके जाने के गम में डूब जाते हैं। जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है
और उसे यमराज के पास ले जाया जाता है। तब वहाँ उनके द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा होता है। अगर किसी भी आत्मा ने बुरा कर्म किया है, किसी भी प्राणी को मारा है, लूटा है, किसी भी जीव जंतु प्राणी पशु पक्षियों को तकलीफ पहुंचाई है, उसे अगला जन्म उसके किए गए कर्मों के अनुसार ही उसे भोगने के लिए प्राप्त होता है, जिस वजह से उसका जीवन काल अधिक समय का होता है। अगर किसी भी आत्मा ने अच्छा कर्म किया है, किसी को दुख एवं तकलीफ नहीं पहुंचाया है, पूजा पाठ किया है, लोगों का भला किया है, तो ऐसी आत्माओं को कम जीवन काल दिया जाता है। ऐसे लोग कम वर्षों तक जीवन जीते हैं। इन्हें भगवान अपने पास जल्दी ही बुला लेते हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान को ज्यादा जीवन देना चाहिए, लेकिन भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। उनकी व्यवस्था उत्तम है। दोस्तों, इस मृत्यु लोक में रहना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। व्यक्ति का लक्ष्य तो अच्छे कर्मों को करना है और ईश्वर के चरणों में समर्पित होकर मोक्ष को प्राप्त करना है। हर जन्म में व्यक्ति को मौका दिया जाता है कि वह अच्छे कर्मों को करे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं पर जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे कर्मों को करते हैं, उन्हें भगवान अपने पास जल्द ही बुला लेते हैं और उन्हें जल्द ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिस वजह से भगवान उनके जीवन की अवधि कम कर देते हैं ताकि उन्हें इस संसार के कष्टों को ज्यादा न सहन करना पड़े। और जो बुरे लोग होते हैं उन्हें लंबे समय तक पृथ्वी लोक में कष्टों को सहन करना पड़ता है। लाखों हजारों वर्षों तक उनकी आत्मा भटकती रहती है, तब कहीं जाके उस आत्मा को शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी लंबे समय तक जीवन जीने वाले व्यक्ति बुरे ही कर्म किए हों। वह अभी तक जीवित है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। सभी प्राणियों में केवल मनुष्य के शरीर को ही मोक्ष का द्वार माना जाता है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके द्वारा मनुष्य अच्छे कर्मों को करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि मोक्ष प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर मोक्ष को प्राप्त कराने में भगवान आपकी मदद करते हैं। अन्यथा अपने अपने कर्मों का भोग तो हर प्राणी को भोगना ही पड़ता है और पुनः मनुष्य की इस आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कहने का तात्पर्य यह है कि पुनः जन्म होगा, पुनः मृत्यु होगी, पुनः माता के गर्भ में आकर संसार के सभी कष्टों को भोगना पड़ेगा। दोस्तों, इसी प्रकार जन्म मरण का यह चक्र चलता रहेगा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप भी लोगों की मदद करेंगे, जीव जंतुओं से प्रेम करेंगे, भगवान पे आस्था विश्वास रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे और इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें।